चलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था, जब तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था दिल्ली में। तभी क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी बनाया। यानी कि विजयनगर साम्राज्य जो था उसका राजधानी हम्पी था, जो कि कर्नाटक में वर्तमान में स्थित है। वहीं पे अपना राजधानी को बनाया था, जिसका नाम था हम्पी। उनका पिता जो था, पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का जो था उसका पिता का नाम संगम था, और पिता के नाम संगम के आधार पर ही उन्होंने क्या किया था, संगम वंश का स्थापना कर दिया। यानी कि हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर क्या किया, संगम वंश का स्थापना कर दिया। तो पूछेगा कि संगम वंश की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और उसका जो गुरु था विद्यारण्य, ये विद्यारण्य के से शिक्षा प्राप्त करके ही ये क्या था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में शासन कर रहा था, तभी मोहम्मद बिन तुगलक ने विजयनगर के जो शासक था हरिहर एवं बुक्का, दोनों को क्या किया, मुसलमान धर्म कबूल करवा दिया। और उसके बाद इसे दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा, हरिहर एवं बुक्का को। जब दक्षिण भारत हरिहर एवं बुक्का गया तो वहाँ पे इसका मुलाकात हो गया किससे, गुरु विद्यारण्य से, और उससे शिक्षा प्राप्त करके इन्होंने क्या किया, एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी 1336 ईस्वी में। और इसकी राजधानी हम्पी को बनाया, और अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना कर दी। और इनके गुरु का नाम जो था क्या था, विद्यारण्य। और इन्होंने संगम वंश का स्थापना कर दिया। संगम वंश का जो था प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इनके दरबार में सयान नामक एक विद्वान रहते थे, जिन्होंने वेदों पर टीका लिखा है। वेदों पर टीका, एक सयान नामक विद्वान जो कि हरिहर प्रथम के दरबार में रहते थे, उन्होंने क्या किया, सयान नामक विद्वान ने एक वेदों पर टीका लिखा, यानी कमेंट। किसने, सयान। और द्वितीय शासक बना बुक्का प्रथम। यानी कि संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम एवं द्वितीय शासक बुक्का प्रथम। और बुक्का प्रथम के समय ही क्या हुआ था, रायचूर दोआब के लिए बहमनी साम्राज्य से झगड़ा चालू हो गया था। रायचूर दोआब जो था, दोआब उसे कहते हैं, दो नदियों का जो बीच का क्षेत्र होता है बहुत उपजाऊ होता है। यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब कहते हैं, जो कि बहुत उपजाऊ होता था। यह जो था कर्नाटक में दोआब था, रायचूर दोआब। इसके लिए विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध चला था, जो कि 200 वर्षों तक यह युद्ध चला। अंत में विजयनगर की ही जीत हुई थी इस रायचूर दोआब में। तो इसके लिए क्या हुआ, इसी के समय विवाद चालू हो गया, बुक्का प्रथम के समय। और बहमनी साम्राज्य के लिए 200 वर्षों तक युद्ध चला। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से रायचूर दोआब के लिए 200 वर्षों तक युद्ध चला था। और बहमनी साम्राज्य के जो शासक था मोहम्मद प्रथम, इन्होंने बुक्का प्रथम को पराजित कर दिया। मोहम्मद प्रथम ने क्या किया, बुक्का प्रथम को पराजित कर दिया। यानी कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। उन्होंने अपना राजधानी हम्पी को बनाया। अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना कर दी। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। उसके बाद संगम वंश का द्वितीय शासक बुक्का प्रथम, जिसके शासनकाल में रायचूर दोआब के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध चलता रहा। और अंततः यह युद्ध 200 वर्षों तक चला था, जिसमें मोहम्मद प्रथम ने क्या किया, बुक्का प्रथम को पराजित कर दिया, जो कि बहमनी शासक था मोहम्मद प्रथम। उन्होंने क्या किया, बुक्का प्रथम को पराजित कर दिया। संगम वंश का अगला शासक देवराय प्रथम बना। जब देवराय प्रथम शासक बना तो ये क्या किया, तुर्क धनुर्धर को भी शामिल किया अपने सेना में। क्या किया, तुर्क धनुर्धर को भी शामिल किया। कौन, देवराय प्रथम। और फिरोज शाह बहमन ने
इसे पराजित कर दिया। तो देवराय प्रथम जब शासक बना तो बहमनी साम्राज्य का शासक जो था बहमन, इन्होंने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया। यानी कि जो 200 वर्षों से युद्ध चल रहा था तो वो लगातार जारी था और फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को क्या किया, पराजित कर दिया। सिंचाई के लिए देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। किसानों की सिंचाई के लिए वहाँ पे जो था सिंचाई के लिए बहुत दिक्कत था विजयनगर साम्राज्य में। तो इन्होंने सोचा कि एक तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बना दिया जाए जिससे कि किसानों को सिंचाई करने में सुविधा होगी, और इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवा दिया जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। और इसी के समय विदेशी यात्री निकोली कॉन्टी, विदेशी यात्री जो था निकोली कॉन्टी, वह विजयनगर साम्राज्य यानी कि देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। एग्जाम में रहेगा कि निकोली कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, जो कि इटली का यात्री था निकोली कॉन्टी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में, बहुत सा एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन कि निकोली कॉन्टी जो था इटली यात्री, वह किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के। तो देवराय प्रथम के बाद अगला शासक बना देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। संगम वंश का सबसे स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। लेकिन सबसे प्रतापी शासक जब पूछेगा कि संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो देवराय द्वितीय था। इसे सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है संगम वंश का। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। जब देवराय द्वितीय शासक बना तो उन्होंने क्या श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया, और श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला यह भारत का तीसरा शासक था। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला यह भारत का तीसरा शासक था। इससे पहले राजा राज और राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया था। राजा राज प्रथम शासक था जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। उसके बाद राजेंद्र प्रथम दूसरा शासक था जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, और देवराय द्वितीय तीसरा था जिन्होंने आक्रमण किया था। राजेंद्र प्रथम दूसरा और राजा राज प्रथम, यानी कि भारत का 3 शासक था जो कि श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो देवराय प्रथम जो क्या किया था, तुर्क धनुधर को अपने सेना में शामिल किया था, और फिरोज शाह बहमन ने इसे, बहमनी साम्राज्य का शासक जो था फिरोज शाह बहमन, वो इसे पराजित कर दिया और सिंचाई के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। और विदेशी यात्री निकोली कॉन्टी इसी के दरबार में भारत आया था। और देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था, और श्रीलंका पर अभियान करने वाला यह तीसरा शासक था देवराय द्वितीय। इसे गजबेटका भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को गजबेटका भी कहा जाता है। गजबेटका का अर्थ होता है हाथियों का शिकार करने वाला। देवराय द्वितीय जो था यह हाथियों का बहुत शिकार करने का शौक रखता था, इसलिए इसे गजबेटका भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विजयनगर साम्राज्य के शासक के बारे में बताए। जो इस वीडियो में रह गया वो आपको अगले वीडियो में और शासक के बारे में बताएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास।